भारत अफगानिस्तान संबंध अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान शासन के अंतरिम रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब से मुलाकात की है। उल्लेखनीय है 2021 से वहां पर तालिबान शासन है और विश्व में उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और भारत ने भी उसके शासन को मान्यता प्रदान नहीं की है। तो प्रश्न यह उठता है कि फिर भारत ने अभी उससे संपर्क क्यों किया? तो भारत का इस पर औपचारिक जवाब यह है कि हम तो अफगानिस्तान की मानवीय आधार पर गेहूं, दवाई इत्यादि की पहले भी मदद की है, तो मानवीय आधार पर हम इस मदद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही चूंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वहां के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर के गुजरना पड़ेगा और पाकिस्तान इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव चल रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, यानी हमारा लंबे समय से हम उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो यह प्रस्ताव दिया है अफगानिस्तान के व्यापारियों को कि भाई हमारे पास ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है वो भारतीय कंपनी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के पास अगले 10 वर्ष के लिए प्रबंधन पर है। तो अफगानिस्तान के व्यापारी इस पोर्ट का आयात निर्यात के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ अफगानिस्तान को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य ये बात है? इसके पीछे एक कूटनीति भी है। कूटनीति यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चल रहा है और हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में जब से इलेक्शन हुए हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, तब से लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो गई है, वारदात हो रही है लगातार। तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन, राइट? तो अगर अफगानिस्तान को इस तरह का लाभ पहुंचेगा, राइट, और उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये तनाव किसको जाएगा? पाकिस्तान को जाएगा। तो ये प्रतिसंतुलित करने की नीति है। लेकिन यहां पर यह भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमने तालिबान शासन को मान्यता प्रदान नहीं की है, केवल हम संपर्क बढ़ाना चाहते हैं मानवीय आधार पर। यह हमने औपचारिक घोषणा की हुई है। तो यह था भारत अफगानिस्तान संबंधों को लेकर के अभी हाल ही का अपडेट।